आदाब, बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे दे। दिल्ली में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पुलिस हेडक्वार्टर के घेराव की कॉल दी है। पुलिस हेडक्वार्टर पर जेएनयू के सपोर्ट में एहतजाज हो रहा है। जामिया से जुड़े काफी तंजीमें, जो तलबा तंजीमें हैं, आईटीओ पहुंची और वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। जामिया से जुड़े कई तंजीमें जेएनयू के लेफ्ट तलबा के साथ और उनकी हिमायत में एहतजाज करने के लिए आईटीओ पहुंचे हैं और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। मामले की संजीदगी को देखते हुए काफी तादाद में पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। जेएनयू स्टूडेंट के बीच मारपीट हुई है। एबीवीपी तलबा तंजीम ने जेएनयू के तलबा तंजीम के सदर समेत कई तालिबे इल्मों पर हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं आप उससे देख सकते हैं। जेएनयू तलबा के बीच मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एबीवीपी के तलबा ने जेएनयू के एक तलबा यूनियन के सदर समेत कई दिगर तालिबे इल्मों पर हमला किया है, जिसकी मुखालिफत की जा रही है। इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिल्ली के जेएनयू तलबा के बीच मारपीट का मामला पेश आया है और जिसकी मुखालिफत तलबा तंजीमों की तरफ से और तलबा की तरफ से की जा रही है। एबीवीपी की तरफ से ये हमला किया गया है जेएनयू के तलबा पर और जेएनयू के तलबा तंजीमों पर, जिसकी मुखालिफत की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। एबीवीपी तलबा तंजीम की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया है, जिसके बाद भारी तादाद में जेएनयू के बाहर पुलिस की तैनाती अमल में लाई गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर, दो तलबा तंजीमें आमने सामने आ गई हैं। खबर यह है कि एबीवीपी तलबा तंजीम की तरफ से जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया है और इस हमले में कई दिगर जो तलबा हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बाद ये खबर आम हुई तो पुलिस की बड़ी तादाद कैंपस के बाहर देखी जा रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ट्वीट भी आने लगा है। अगर बात वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले पर हैरानी का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि तलबा पर इस तरह के अटैक जो किए गए हैं वो काफ़ी ब्रूटल हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द इस तमाम वाक़यात पर रोक लगाना चाहिए और अमन लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आखिर ये कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट सेफ ना हो। इस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए उठाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एबीवीपी की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के ऊपर हमला किया गया है, जिसकी मुखालिफत में तलबा इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और जिसके बाद जेएनयू इंतजामिया ने पुलिस से अमन कायम करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया, जिसको कुछ देर पहले जिसका मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ जो इंतजामिया है, पुलिस इंतजामिया है, उन्हें अमन रिस्टोर करना चाहिए। जल्द से जल्द जामिया से मुंसलिक तलबा तंजीमें
भी एक तरफ एहतजाज की कॉल दे रही हैं, उधर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने के लिए तलबा पहुंचे हैं। ये भी खबरें हैं। लगातार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पुलिस हेडक्वार्टर घेराव की कॉल दी है और इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर पर जेएनयू के सपोर्ट में एहतजाज भी हो रहा है। बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही। भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है और जो तलबा जख्मी हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जाने की कोशिश भी की जा रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर एबीवीपी की तरफ से जेएनयू के तलबा पर, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन पर और इसके अलावा दिगर तालिबे इल्मों पर हमला किया गया है, जिसकी मजम्मत भी की जाने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि ये हमला आखिर कैंपस में कैसे हो सकता है और कैंपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ पर आखिर रोक क्यों नहीं लगती है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस से कहा कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दिल्ली जेएनयू कैंपस में तशद्दुद के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने PHQ यानी पुलिस हेडक्वार्टर के घेराव का ऐलान किया है। पुलिस हेडक्वार्टर पर जेएनयू की हिमायत में एहतजाज हो रहा है और जब ये एहतजाज कैंपस में हुआ उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ABVP के तलबा की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के तालिबे इल्मों पर और सदर समेत पर हमला किया गया, जिसके बाद अब आपको बता दें कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने PHQ पर यानी पुलिस हेडक्वार्टर पर घेराव की कॉल दी है, जहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जेएनयू के सपोर्ट में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में, हिमायत में इस वक्त एहतजाज भी शुरू हो गया है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। हालांकि ये हमला ABVP की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन समेत दिगर तालिबे इल्मों पर क्यों हुआ, इसकी बात अभी तक इस ताल्लुक से तफसीलात मज़ीद सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो उन्होंने उनकी तरफ से PHQ के बाहर एहतजाज करने की कॉल दी गई है, जिसके बाद लोग वहां पर जमा हो रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के बीच मारपीट हुई है और इसका सीधा इल्ज़ाम ABVP पर लग रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निरंजन जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। निरंजन, आखिर हुआ क्या था? देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरह से जेएनयू कैंपस के मेन गेट जो है उसके ठीक मैं 100 मीटर के बाहर खड़ा हूँ। पुलिस की बैरिकेडिंग है और मीडिया पर भी हमले हुए हैं। एक कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गया और एक चैनल के पत्रकार पर भी हमले हुए हैं। और जो स्ट्रीट लाइट है पूरी, जो आप देख रहे हैं नेल्सन मंडेला मार्ग जो बसंत विहार से जेएनयू जाती है, वहाँ स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दिया गया है ताकि किसी भी मीडिया यहाँ कवर ना कर सके। और मास्क पहनकर मीडिया कर्मी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सारे मीडिया कर्मी जेएनयू का मेन गेट से करीब 500 मीटर से लेकर 200 मीटर बाहर खड़े हैं। लगातार उस पर हमला किया जा रहा है। अब देखें तो जेएनयू कैंपस के बाहर छात्रों की काफी भीड़ है, जगह जगह। आप 100 मीटर की दूरी पर निरंजन वहां पर मौजूद है। आपने कहा कि चेहरे पर नकाब बांधे लोगों ने कुछ छात्रों पर, और जिसमें टीचर भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। आखिर ये मास्क पहने लोग हैं कौन? यही इस बात की तो पहचान नहीं हो पा रही है, इसीलिए मास्क लगाए हुए हैं और मीडिया पर हमला हुआ है। अभी एक निजी चैनल पर उसके कैमरा तोड़ दिया गया है और उसके पत्रकार पर भी रिपोर्टिंग के दौरान उस पर हमले भी हुए हैं। और अब सारे मीडिया करीब 200-300 मीटर बाहर ही है और साफ तौर पर मनाही किया गया है कि आप लोग, पुलिस एहतियातन बरत रही है कि आप लोग कृपया वहां ना जाएं। किसी तरह का अप्रिय वारदात अगर आप लोग के साथ कुछ हो सकती है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं और कौन है ये साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर वो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और जो स्ट्रीट लाइट है, जो आप, जबकि ये पॉश एरिया है जहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नेल्सन मंडेला मार्ग है और बगल इधर मुनीर का है, जेएनयू का कैंपस पड़ता है। और निश्चित तौर पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, सारा का सारा स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दिया है। जबकि
2 स्ट्रीट की लाइट की दूरी मात्र 10 मीटर है। मेरे सामने ठीक सभी लाइटों को ऑफ किया गया है। निरंजन, ऐसे में सवाल उठता है कि स्ट्रीट लाइट कैसे बंद हो सकती है, बिल्कुल, उसे कौन ऑफ कर सकता है? यानी जो हंगामा कर रहे हैं, जो तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी बड़े लोगों का हाथ है। बिल्कुल आपने सही कहा। हो सकता है कि आखिर ये स्ट्रीट लाइट इस रोड में, नेल्सन मंडेला मार्ग में स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जल रही है। जो अंदर रिहायशी इलाका है उसी के अंदर जो जल रहे हैं उसी से रोशनी आ रही है। लाइट बिल्कुल, सड़कें सूनी है, सड़क पर अंधेरा है, एक भी वाहन का आवागमन भी नहीं है। और लाइट आप देख सकते हैं कि लगातार इसलिए जानबूझ करके लाइट ऑफ किया गया है ताकि पहचान में ना आ सके कि कौन इस हमलावर हुए हैं। इस साफ तौर पर लगातार सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। हालांकि जेएनयू में इस बीच निरंजन, एबीवीपी पर इस पूरे तशद्दुद का, इस पूरे हमले का इल्जाम लग रहा है। एक दूसरे पर निश्चित तौर पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप निश्चित तौर पर लगा रहे हैं। ये पहले से ही करीब आप देखें तो करीब 2 महीना पहले जो एकेडमिक फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस बढ़ोतरी को लेकर के लगातार जेएनयू के छात्र यहाँ सड़कों पर उतरकर एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखें तो जेएनयू में पहली बार इस तरह से कैंपस में हुआ है कि छात्र एक दूसरे पर हमलावर हुए हैं। हालांकि जेएनयू का कल्चर ये रहा कि कभी इस तरह के हमलावर नहीं होते थे। निश्चित तौर पर कहा जेएनयू की एक संस्कृति होती थी, जेएनयू की एक कल्चर होती थी। हालांकि वाद विवाद प्रतियोगिता में एक दूसरे पर मंच के दौरान ये लोग आपस में, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के दौरान ये लोग आपस में बात विचार करते थे। लेकिन इस तरह की जो हुआ, ये पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई है कि एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया है। और इसमें कहीं ना कहीं करीब 4 से 5 जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन पर भी हमले हुए हैं और वो भी घायल हैं। हालांकि अंदर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं उसमें छात्र और प्रोफेसर, टीचर्स का इलाज भी हुआ है। लेकिन निरंजन, ये बताइएगा कितने लोग, कितने छात्र और कितने शिक्षक अभी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के जो अंदर से खबर आ रही है, जो छात्र संगठन या छात्र संघ से जो दोनों गुटों के छात्र से आ रही है, वामपंथी की बात करें और एबीवीपी की बात करें तो कुल मिलाकर 15 छात्र हैं और करीब 4 से 5 शिक्षक हैं जो घायल हुए हैं। ठीक है निरंजन, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जख्मी तलबा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं किस तरह से वो अपनी रुदात बयान कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं। ऐसी कुछ बोलना चाहोगे? I have been brutally attacked by Guru Mas. I don't know. I have been bleeding. I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. I was there with one of my activists. Please यार बाद में बात कर लेना। ऐसी कुछ बोलना चाहोगे? I have been brutally attacked by Guru Mas. I don't know. I have been bleeding. I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. I was there with one of my activists. Please यार बाद में बात कर लेना। तो ये तमाम इज़हार ख्याल उन जख्मी तलबा की है जो इस तशद्दुद में जख्मी हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार निरंजन जुड़े हुए हैं जो कि जेएनयू कैंपस के 100 मीटर की दूरी पर ही वाक़ हैं। निरंजन, ये बताइएगा कब से ये तशद्दुद शुरू हुआ? क्या ये 7 बजे की बात है या फिर अभी कुछ देर पहले की बात है? और पुलिस वहां पर कब पहुंची? निरंजन, आवाज अब हमारी मिल पा रही है आपको? निरंजन लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि निरंजन इस वक्त जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हैं और मशहूर यूनिवर्सिटी जेएनयू में आपको बता दें कि तशद्दुद बर्पा किया गया है। कुछ लोगों की तरफ से हंगामा बर्पा किया गया है और तोड़फोड़ भी की गई है और तलबा पर हमला किया गया है। हालांकि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से इल्ज़ाम है कि ये जो तमाम तोड़फोड़ और तमाम जो हमले किए गए हैं ये एबीवीपी की तरफ से किए गए हैं। हालांकि जो लोग तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने नकाब लगा रखा था अपने चेहरे पर, जो कि टीवी स्क्रीन में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। उनके हाथ में डंडे भी हैं और नकाब लगाकर उन्होंने तोड़फोड़ की और तलबा पर हमला किया। इस हमले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर को भी चोटें आई हैं। हमारे नुमाइंदे निरंजन वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन
15 तलबा ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं इस हमले में, वहीं असातिज़ा भी इस हमले की जद में आए हैं। इनकी तादाद तकरीबन 5 बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे निरंजन के मुताबिक तो मुल्क के मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से वबाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वबाल की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं कैंपस के अंदर और अपना चेहरा ढककर फिर उसके बाद तलबा पर हमला किया जाता है, और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को भी निशाना बनाया जाता है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर भी जख्मी हुए हैं, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 जो तलबा हैं वो इस हमले की जद में आए हैं। और साथ ही साथ अगर बात असातिज़ा की जाए तो इस हमले में असातिज़ा भी जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद 5 बताई जा रही है। और हमले में आपको बता दें कि इस हमले को इब्तदाई तौर पर एबीपी से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये हमला एबीवीपी की तरफ से किया गया, माफ़ कीजिएगा, और लगातार अब इस पर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अगर बात वज़ीर दाखिला माफ़ कीजिएगा वज़ीर आला दिल्ली की कर लें तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इस हमले की, इस तशद्दुद की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का हमला कैसे हो सकता है, ये काफ़ी चिंताजनक बात है, हैरान कर देने वाली बात है। तो जेएनयू कैंपस में वबाल मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने तकरीबन कहा कि शाम 6:30 बजे 50 लोग जेएनयू कैंपस में दाखिल हो गए। इब्तदाई तौर पर इसकी सदाकत न्यूज़ 18 उर्दू नहीं करता, लेकिन जो तफसीलात इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं वो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 50 अटैक किया। आप सोचिए जेएनयू की इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक लड़की ऐशी को एक आयरन रॉड को लेकर उनकी सिर पर मारा है। अभी उनकी सीटी स्कैन हो रहा, अभी एक्सरे भी होगा। एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर को ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ पूरे तौर पर उनकी सिर पर ऐसे हेड इंजरीज आए हैं। अभी यहाँ अंदर 14 से 16 स्टूडेंट्स हैं जो सब उस शांतिपूर्ण जुलूस से, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चल रहे थे वहाँ, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जेएनयू की संघर्ष को तोड़ने के लिए फी हाइक के खिलाफ, उनकी जायज संघर्ष को तोड़ने के लिए ये सरकार इस हद तक पहुंच सकती है। तो समाजी कारकुनान की तरफ से भी इज़हार ख्याल किया जा रहा है, इस हमले पर की मजम्मत की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सवाल सरकार पर सीधे तौर पर कि जब फ़ी हाइक और हॉस्टल मैनुअल को लेकर ये जो तलबा हैं वो अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या उन्हें इस तरह से चुप कराया जाएगा? ये सवाल लगातार सरकार पर खड़े हो रहे हैं। खुर्रम शहजाद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। खुर्रम, बड़ी खबर दिल्ली से है। इस ताल्लुक से कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निरंजन जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस हमले में 15 तलबा जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ 5 असातिज़ा भी जख्मी हुए हैं। क्या इन तमाम में से किसी की हालत नाजुक भी बनी हुई है? देखिए, अभी खास तौर से जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है उनके काफी ज्यादा चोट आई है जी। और कई लोगों पर तेजाब भी फेंकने की इत्तला है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अभी बहुत ज्यादा इत्तलात नहीं आ पा रही हैं क्योंकि जेएनयू में खुद अभी काफी अफरी तफरी का माहौल है। जेएनयू के गेट के बाहर बड़ी तादाद में एबीपी के लोग जमा हैं और दूसरे लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस के लोग वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के लोग जेएनयू कैंपस के अंदर मार्च कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या कुछ नुकसान हुआ है, अभी इस बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बस सिर्फ इतना बताया गया है कि पुलिस वहां पर अंदर हालात को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो वहां के टीचर्स हैं वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान है कि किस तरीके से उनके ऊपर भी अटैक हो गया। खुर्रम, ये बताइएगा कि ये हमला कितने बजे एग्जैक्ट किया गया? देखिए, ये 4 बजे का पूरा घटनाक्रम है। 4 बजे के करीब बहुत सारे लोग जेएनयू में घुसे और फिर टीचर्स पे हमला किया। उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पथराव और हमला हुआ। खासतौर से उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था
लेकिन जिस तरह के इत्तलात हैं, यानी दोनों तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं और जो दूसरे जेएनयू-एसयू के लोग हैं वो लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, हमला हुआ है। अब सवाल ये उठता है खुर्रम शहजाद कि आखिर किस वजह से ये मारपीट हुई, क्यों एक जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के तलबा हैं उन्होंने हमला किया, आखिर क्यों, वजह क्या हुई होगी? देखिए, इस तरह के इनपुट्स हैं, हमारे पास भी इस तरह की खबरें आई हैं, कई तरह के जो व्हाट्सएप में जो चैट होती है उस तरह की बात आई है। अब ये जांच का इशू है कि क्या वाकई ये ऑर्गेनाइज तरीके से कोई आपस में टकराव हुआ, क्योंकि कल भी इस तरह की एक घटना हुई थी जेएनयू में, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपस में मारपीट की नौबत आई थी, धक्का मुक्की हुई थी। लेकिन आज ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी तक जो सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, सारे लोगों ने ट्वीट किया है। लेकिन अभी तक जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं जगदीश, उनकी तरफ से कोई भी, ना तो वो मीडिया के सामने आए हैं, ना उन्होंने इस मामले को लेकर ना ट्वीट किया है, ना ही कोई आधिकारिक जो ऑफिशियल बयान होता है वो जारी किया गया है। बिल्कुल। और एक यूनिवर्सिटी के मुखिया की तरफ से इस हमले को लेकर कुछ नहीं कहना, कहीं ना कहीं अब तलबा और तलबा तंजीमों की तरफ से नाराजगी का सबब बन सकता है। खुर्रम, देखिए बड़ा सवाल ये है कि बड़ी तादाद में जब भी आप जेएनयू जाते हैं, खासतौर से हम मीडिया के लोग जब भी जाते हैं जेएनयू, तो हमसे गेट पर ही ना सिर्फ हमारे आई कार्ड देखे जाते हैं बल्कि हमसे फोन पर बात करानी होती है हमको। हम जिस किसी के पास भी जाते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग चले गए कि वहाँ जेएनयू जाहिर सी बात, ये बड़ा सवाल है कि अब हॉस्टल में, और वो भी इस वक्त कैसे कोई अंदर दाखिल हो सकता है? बिल्कुल, दिन का वक्त है, हॉस्टल में कैसे दाखिल हो सकता है? और एक बड़ा सवाल ये है कि जेएनयू की सिक्योरिटी के लोग कहाँ गए, और दिल्ली पुलिस आखिर शाम के इतनी देर बाद, जबकि 4 बजे से ये सब कुछ वहां पर चल रहा था, उसके बाद भी जेएनयू का जो खासतौर से इंतजामिया है, जगदीश साहब वाइस चांसलर साहब है, वो आखिर क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने देरी की और ये सब होता रहा? क्या जानबूझकर देरी की गई? इस तमाम सवाल, जाहिर सी बात है कई सवाल उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी लाजमी हैं। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।